कोरोना महामारी में माता पिता को खो चुके पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लाभार्थी बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। संवाद के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष के साथ ही एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, सांसद राकेश सिंह, विधायक अशोक रोहाणी एवं कलेक्टर इलैया राजा टी मौजूद थे। केंद्र शासन की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत जबलपुर जिले में कोरोना से अनाथ हुए 16 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्हें प्रतिमाह 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई है। आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क उपचार की सुविधा भी उन्हें दी जा रही है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस में उनका खाता भी खोला गया है। इस खाते में बच्चों की आयु के अनुपात में इतनी राशि जमा की गई है जो उनकी 18 साल की उम्र पूरी होने तक 10 लाख रुपए हो जाएगी। 18 साल की आयु पूरी हो जाने पर इस राशि से मिलने वाले ब्याज से बच्चों को प्रतिमाह स्टाइपेंड भी मिलेगा। प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए संवाद के कार्यक्रम में इन बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए प्रधानमंत्री का ये दूरदर्शी और एक संवेदनाओं से भरे हुए संकल्प के साथ जो उन्हें रोड मैप बनाया है उसका जितना भी अभिनंदन किया जाए उसके लिए शब्द कम है। लेकिन आज उन्होंने एक अभिभावक के तौर पर, एक बड़े होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं, उन्हें जिस प्रकार से अपनी बात को रखा और देश, समाज और सरकार और समस्त प्रशासनिक अमले को अपनी जिम्मेदारी के साथ में, परिवार भाव के साथ में इन सब की मदद करने का जो रोड मैप दिया है, रास्ता दिया है, मुझे लगता है कि यही देश की संस्कृति की ताकत है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश का हर वर्ग स्वीकार कर रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन बाद उनकी सरकार को 8 वर्ष होंगे और ये जो अमूलचूल परिवर्तन है कार्यशैली का, वो अभिनंदनीय है। मैं हृदय से देश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो बच्चे जिस परिस्थिति में आज अपने साहस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, मां नर्मदा से प्रार्थना करूँगा कि उन्हें संबल मिले और वो सफलता की ऊंचाइयां छुएं। सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी भीषण महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेकर और एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर दिया था कि अपने जीवन में लोगों ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व हमारे पास में था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ उस कोरोना की लड़ाई के समय पर देशवासियों का हौसला बनाकर रखा, बल्कि उसके साथ साथ देश में वैक्सीन का निर्माण कर देश के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगे इसको सुनिश्चित किया और दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई। संपूर्ण मानवता को एक संदेश दिया। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कार्य हुआ है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और पूरा देश 8 वर्ष के इन कार्यों को समझ रहा है, देख रहा है। लेकिन मानवता के नाते जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, कोरोना के समय पर ऐसे वो बच्चे जो अनाथ हो गए, उन बच्चों को सहायता देने का, उनको संबल प्रदान करने का, भविष्य में उनकी चिंता करने की एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को अपने हाथ में लिया और शायद ही दुनिया के किसी देश में ये हुआ होगा। उन्होंने तय किया कि बच्चे के लिए, ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए कॉर्पस फंड का निर्माण किया जाएगा और जब वो 23 साल का होगा तो 10 लाख रुपए की राशि उसको मिलेगी। इस दौरान उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके साथ साथ उसके स्वास्थ्य की चिंता भी आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार करेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ उन बच्चों को संबोधित किया है, वो वास्तव में अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने ऐसे बच्चों को कहा है कि ना हताश होना है, ना निराश होना है और एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी।